देखेंगे राम मंदिर को लेकर बीजेपी कैसे बड़ी तैयारी कर रही है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में राम मंदिर के मुद्दे पर बैठक लगातार जारी है, तो बैठक में अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। वहीं लखनऊ में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पर बैठक जारी है। यह बैठक सीएम आवास पर चल रही है और इस बैठक में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कई विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद हैं। तो वहीं राम मंदिर पर ओवैसी के बयान पर रामलला के पुजारी महंत सत्येंद्र दास भड़क गए हैं और कहा है कि अब देश में मुगलों का शासन नहीं है, राम का विरोध करने वाले कब्रिस्तान में जाएंगे। इसके अलावा और दूसरी खबरें भी होंगी। जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, कार्यक्रम को और भव्य बनाने की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। दिल्ली में राम मंदिर के मुद्दे पर आज एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में देश भर से पार्टी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 24 जनवरी से पूरे देश भर की हर लोकसभा से हजारों की संख्या में आम लोगों को दर्शन कराने की योजना पर चर्चा हो रही है। तो आम लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए कैसी व्यवस्थाएं हो और कब से इसे शुरू किया जा सकता है, उसको लेकर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। हर राज्य से 2 पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में राम मंदिर को लेकर यह बड़ी बैठक चल रही है। आम लोगों के दर्शन कराने की रणनीति पर और उसकी व्यवस्था को लेकर चर्चा की जा रही है। राम मंदिर पर बीजेपी की यह बड़ी बैठक है। जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। तो राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था हो, उसे लेकर यह मीटिंग चल रही है। और लखनऊ से खबर, राम मंदिर को लेकर यहां भी एक बैठक चल रही है। सीएम आवास पर यह मीटिंग हो रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर यह बैठक है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। बैठक में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हैं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल हैं, कई विभागों के प्रमुख सचिव भी इसमें मौजूद हैं। तो खबर लखनऊ से, सीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में खास तौर पर चर्चा राम मंदिर को लेकर की जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और उसकी तैयारियों को लेकर यह बैठक चल रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह मीटिंग चल रही है, जिसमें प्रभारी सूर्य प्रताप शामिल हैं, परिवहन मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी करके लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को अयोध्या न आए, आम लोग अपने घर में ही श्री राम ज्योति जलाएं, घर में जलाएं। ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए, प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम वक्त कभी कर नहीं सकते हैं। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार की। जय राम राम जय राम राम हे राम
ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का काम भी शुरू हो चुका है। पूरे देश में घर घर जाकर कार्यकर्ता लोगों को रामलला की तस्वीर और पूजित अक्षत के 4 दानों का वितरण कर रहे हैं और सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो 22 जनवरी को अपने घर के दफ्तर के पास मौजूद राम मंदिर में जरूर जाएं और पूजा करें। कुल मिलाकर 22 जनवरी को देश में एक बार फिर दीपावली जैसा माहौल दिखने वाला है, जब पूरा देश राम जी के रंग में रंगा नजर आएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेगा। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का काम शुरू हो गया है। घर घर पहुंचेगा 4 दाना अक्षत। 22 जनवरी को देश में दीपावली जैसा माहौल दिखेगा, क्योंकि सबसे यही अपील की गई है कि अपने अपने घरों में भी दीपक जलाएं, श्री राम ज्योति जलाएं और राम आगमन का स्वागत करें। घर घर पहुंचेगा ये अक्षत और इसके लिए कार्य शुरू किया जा चुका है। विश्व हिंदू परिषद ने यह बीड़ा उठाया है और तमाम कार्यकर्ता एक एक घर जाकर अक्षत वितरण का कार्य कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। ऐसा ही निवेदन आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से सारे संसार का आह्वान करते हुए किया है। 22 जनवरी के बाद फिर अयोध्या आने की योजना बनाओ। ये भगवान के पूजित अक्षत वितरण का ये कार्य आज से प्रारंभ होकर 15 दिन तक मकर संक्रांति तक देश भर में चलेगा। मेरा अनुमान है कि हिंदुस्तान के कम से कम 5 लाख मंदिरों के आसपास के समाज को ये पूजित अक्षत मंदिर का एक चित्र, मंदिर का विवरण, कुछ जानकारियां, सूचनाएं इस समाज को दी जाएंगी। हो सकता है हमारी गणनाएं जब आखिर में निकल कर आएंगी तो हिंदुस्तान के कम से कम 5 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच चुकी होगी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान भी सामने आ गया है। मुस्लिम युवाओं को संबोधित करते हुए ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद हमने खो दी और कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। ओवैसी ने युवाओं से मस्जिदों को आबाद रखने की अपील की है। ये भड़काऊ बयान दिया है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। राम मंदिर पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज में जहर घोलने के काम में जुटे हुए हैं। के जो कम्युनल कारीगर हैं, ये कोई आज से इस तरह की कम्युनल कारीगरी तो कर नहीं रहे हैं। ये शुरू से ही जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों की कम्युनल, क्रिमिनल, क्रूर करतूत के कवच बने रहे हैं। और आज जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इनके प्राण निकल रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, हमने तो जो सोचा नहीं था, हमने तो भय भ्रम का माहौल पैदा करके अपनी सियासत की दुकान चलाई थी। तो इन लोगों को एक बात अब समझना चाहिए, वक्त बदला है, माहौल बदला है और इस तरह के कम्युनल कारीगरों
का वक्त जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वीएचपी ने ओवैसी पर पलटवार किया। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जैसे जैसे रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ओवैसी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जैसे जैसे भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाबरवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पैरोकार मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। भारतीय न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, और भाई उनको निर्वाध करने का। ओवैसी के बयान पर अयोध्या का संत समाज भी भड़क गया है। रामलला के प्रधान पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने कहा कि अब देश में मुगलों का शासन नहीं है, राम का विरोध करने वाले कब्रिस्तान में जाएंगे। इतिहास को देखें, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया था, आप उनके शासन था मुगलों का, अब मुगलों का शासन नहीं है, और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षत पहुंचा सकते हैं। जो क्षत पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में। इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है। और जो भड़का रहे हैं जवानों को, भड़काए थे यहाँ जितने आए हैं यहाँ छठ पहुँचाने के लिए, जब विवादित रामलला त्रिपाल में थे तब भी यहाँ आए थे, और आए और सब यहाँ मारे गए और उनका कब्रिस्तान यहाँ बन गया। ऐसा जो भी इस विरोध में बोलेगा उसका केवल कब्रिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। रामलला का एक इंच भी कोई भी छठ नहीं हो सकती। मुरादाबाद के एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान भी ये मानते हैं कि राम इमामे हिंद थे, मुसलमान भी उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने राम को वोट की राजनीति में न घसीटने की अपील की। रामचंद्र जी हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान भी ये मानते हैं कि वो इमामुल हिंद थे, मुसलमान भी उनका एहतराम करते हैं। रामचंद्र जी की जो शख्सियत है, उन्होंने इंसानियत को सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा सबक भी दिया था। ये हिंदू भाई तय करें क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीटें और अपनी राजनीति में लेकर आए और एक 500 साल पुरानी मस्जिद गिरा दें। रामलला की मूर्ति चयन को लेकर वीएचपी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक मूर्ति के चयन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ट्रस्ट ने बैठक के बाद कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें विश्वसनीय नहीं है। जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो राम दरबार की फोटो है। मूर्ति के चयन की कोई बात सामने नहीं आई। किसी भी प्रकार से ट्रस्ट ने ना कोई वक्तव्य जारी किया, ना कोई बैठक उस के उपरांत कोई जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की। फोटो वायरल हो रही है वो राम दरबार की फोटो है, जबकि रामलला जो है 4 फीट 3 इंच के हैं, 51 इंच के हैं, खड़ी मूर्ति है ना। तो इस प्रकार से जो मूर्ति दिखाई जा रही है ट्वीट के माध्यम से या अन्य कहीं उस पर जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वही मूर्ति कैसे हो जाएगी। खबर है कि कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति काफी चर्चा में है। प्रतिमा बनाने के दौरान अरुण योगीराज के मन में क्या था, ये आपको सुनवाते हैं। ये जानना चाहूंगी कि क्या बारीकियां रखते हैं या क्या बारीकियां दिमाग में चल रही हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए आपको काम करते करते? हाँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। क्या बारीकियां दिमाग में रख रहे हैं कि आंख ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, धनुष इस तरीके का, और आप बाल स्वरूप तैयार कर रहे हैं? ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है। एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। इस पत्थर के अंदर हमको दिया गया पत्थर के अंदर। अच्छा, क्योंकि हमको भी एक वेरी इस पत्थर में से कैसे निकाला है? हम ऐसा हमारा
दिमाग में ऐसा रहता है अंदर है राम लल्ला हमको। अच्छा, आप दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि राम का अंदर है। क्योंकि हमको रेफरेंस ज्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं राम लल्ला का मूर्ति कहीं भी नहीं है, और लोगों को राम लल्ला दिखाना बहुत बड़ी काम है हमारा। कर्नाटक में हमने देखा है वहाँ पूजा की एकदम अलग पद्धति है और नॉर्थ इंडिया में एकदम अलग पद्धति है, तो कैसे वो दे रहे हैं? जैसे विष्णु भगवान भी हम देखते हैं, कर्नाटक में विष्णु भगवान देखते हैं, हमें अलग तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे दिमाग में वही विष्णु भगवान है जो शेषैया पर ऐसे लेटे हुए हैं। हाँ, आपके कहा साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत फर्क है कार्विंग के लेके। हम लोग इधर ऐसा कोशिश किया है, ये देश का मूर्ति है, नॉट अबाउट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। इधर हमने कोशिश किया है साउथ इंडिया का एसेंस भी रहे और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट भी हो जाए। So for that we referred North Indian statues for ornamentation. कोई सर्वे वगैरह किया, कहीं घूमे हो, कहीं देखा हो, पूरा अयोध्या घूमे हो, लोगों को देखा हो? बहुत हम almost more than 700 to 800 photos collect किया है to make every square inch beautiful and aesthetic. And also हमने कोशिश किया है, हमको इधर पत्थर में करने से आपको एक ही चांस रहता है, you will not get more chances. So एक ही चांस में हमको एक ढूंढ के हमको भी एक देखने का मन तड़पता रहता है, और एंड ऑल्सो वी आर नॉट सीन व्हाट वी आर डूइंग। जैसे मूर्तिकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ना कि ऐसे ही आंख बननी चाहिए, ऐसी ही नाक बननी चाहिए, उस पे डिटेल पे ध्यान कैसे जाता है कि ये जैसे गंभीरता और चंचलता की बात हो रही है, बच्चे में चंचलता भी होती है लेकिन राम गंभीर है, तो वो आंख नाक कैसे डिटेल कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमको हम लोग इस साल तक हमने प्रैक्टिस किया है, वी हैव स्टडीड अबाउट द मसल्स, फेशियल मसल्स के बारे में हमको जानकारी है और स्कल के बारे में जानकारी है। फेशियल स्माइल, नॉर्मल स्माइल के क्या क्या चेंजेस होता है मसल्स में वो जानकारी है, एंड ऑल्सो मसल्स टाइट नहीं रहना है, वो हंसते भी मसल्स फ्री रहना है और गंभीरता रहना है, उसका लिप्स का पोजीशन और ज्यादा नहीं देना है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अमेठी में तेज रफ्तार कार हाईवे पर जंगली सुअर से जा टकराई और उस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सुल्तानपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये लोग परिवार की एक महिला का इलाज करवाकर लखनऊ से सुल्तानपुर आ रहे थे। यह हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और घायलों में 3 की हालत गंभीर है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। नोएडा में किसानों की महापंचायत चल रही है। किसानों ने तालाबंदी का ऐलान किया है, कोई अप्रिय घटना ना हो, और इसके लिए भारी फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएसी लगाई गई है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। ये किसान 10% प्लॉट, अतिरिक्त मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। झांसी में नए साल का जश्न मनाना लोगों को भारी पड़ गया। नए साल के पहले दिन मऊ रानीपुर तहसील में आवारा कुत्तों ने 17 लोगों को काट लिया। साथ ही पीएचसी पर तैनात डॉक्टर्स पर भी हमला किया। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर पालिका स्तर से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिलहाल गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झांसी में आवारा कुत्तों का आतंक है। मऊ रानीपुर इलाके में 17 लोगों को इन कुत्तों ने काटा है। साल के पहले दिन भी इस तरह के हमले हुए हैं। लोगों का नए साल का जश्न फीका पड़ा। 2 लोगों को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो आवारा कुत्तों के आतंक के कारण झांसी के लोग दहशत में हैं। मऊ रानीपुर तहसील में एक दिन के अंदर कुत्तों ने 17 लोगों को काट लिया। खेत से चले आए थे तो रास्ते में पीछे से आया तो काट खाया। हाँ, कुत्ते ने। पुरानी बेलाई में चले जा रहे थे दोनों लोग, तो पीछे से कुत्ता आया, पहले मुझे काटा, हमने इनको ताना तो फिर से काट लिया। कितने लोगों को? लगभग हमारे सामने 10 लोगों को काट लिया उसने। करीब 5-6 लेडीजों को, 5-6 लोगों को। शाहजहांपुर की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी का सामान, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए दोनों चोरों पर 12 मुकदमे दर्ज है। मामला थाना सदर इलाके का है। पकड़े गए चोरों में 3 चोरियों में शामिल होने की बात भी उन्होंने स्वीकार की है। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
पुलिस और सर्विलांस की टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले 2 व्यक्तियों राम मूर्ति वर्मा और धर्मेंद्र वर्मा जो कि सदर बाजार के रहने वाले हैं, इनको सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा क्षेत्र में 3 चोरियां करना स्वीकार किया गया। इसमें से 2 चोरियां डीएम कंपाउंड में की गई थी और 1 चोरी चिन्नौर में एक बंद घर में की गई है। और खबर कानपुर से है। कानपुर में धर्म परिवर्तन न करने और पत्नी से प्रताड़ना से परेशान एक पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। पति के मुताबिक पत्नी धर्म परिवर्तन कराना चाहती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जूही थाना क्षेत्र के मिलिट्री कैंप चौकी इलाके का ये पूरा मामला है। धर्म मोहब्बत का झूठा दिलासा देकर किसी के जीवन से मत खेलना। चाहते तो धर्म परिवर्तन तुम्हारे जो तुम कही थी ना कर लो, हम राजी भी थे, लेकिन जब तुम हमारे माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, तुम्हारे माँ बाप के बारे में इतना सोचते हैं, कैसे कर ले? धर्म परिवर्तन कर ले अपना। समीर जात पात मोहब्बत जात पात नहीं देखती है, दिल देखती है। झगड़ा होने के बाद भी हम तुम्हें चाहते हैं। मोहब्बत का झूठा दिलासा देकर किसी के जीवन से मत खेलना। चाहते तो धर्म परिवर्तन तुम्हारे जो तुम कही थी ना कर लो, हम राजी भी थे, लेकिन जब तुम हमारे माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, तुम्हारे माँ बाप के बारे में इतना सोचते हैं, कैसे कर ले? धर्म परिवर्तन कर ले अपना। समीर जात पात मोहब्बत जात पात नहीं देखती है, दिल देखती है। झगड़ा होने के बाद भी हम तुम्हें चाहते हैं। बुलंदशहर में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश भूरा गिरफ्तार हुआ है। इनामी बदमाश भूरा के कब्जे से 15,000 रुपए, बाइक, तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद हुआ है। बदमाश भूरा पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में भूरा को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद क्षेत्र से इनामी बदमाश भूरा को गिरफ्तार किया गया। अमरोहा में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने फरार आरोपी को उसके एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी गांव के पास जंगल में फरार आरोपी वसीम पहुंचा है। पुलिस ने वसीम को घेराबंदी कर उसके एक साथी के साथ उसे गिरफ्तार किया। वसीम पर दिल्ली और अमरोहा में 9 मुकदमे दर्ज हैं। बदायूं में हॉरर किलिंग और मर्डर का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक लड़की के पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी दोनों की गला काटकर हत्या कर दी। बताया यह जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की का पिता थाने पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, बिलसी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिलसी थाना क्षेत्र के परोली गांव की घटना है। दोनों की हत्याएं करने के बाद लड़की का पिता थाने पहुंचा। पक्ष के पिता और अन्य परिजनों ने मिलकर के फावड़े से दोनों की हत्या कर दी है। लड़की के पिता ने थाने में आकर के फावड़े के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया है और लड़के पक्ष की तरफ से हत्या का अभियोग तहरीर दी गई है। इसमें पंजीकृत किया जा रहा है थाना बिलसी में। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु जनपद मुख्यालय भेज दिया गया है। थाना बिलसी में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।